जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और पाकिस्तानी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रिएक्शन करेंगे। चैनल का नाम है दिल्ली स्वैग, मुजम्मिल भाई का चैनल है। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही मालदीव के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुछ ज़्यादा ही भद्दी बातें करी थी। जो प्रेसिडेंट बना था वो इंडिया आउट के नारे लगा रहा था। इसी के ऊपर वीडियो बनी है कि मालदीव अब बैंकक्रप्ट होने वाला है, उसको पैसे की काफ़ी ज़्यादा नीड है क्योंकि इंडिया ने जाना छोड़ दिया है। उसके देश में जो सबसे ज़्यादा टूरिज्म करते थे वो इंडिया के लोग थे, अब चौथे नंबर पे आ गए हैं पहले नंबर पे से। तो चलिए देख लेते हैं क्या बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाय वेल। नाम आपका? सखावत चौधरी। सर एक पिछला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मैं बताना चाहूँगा मालदीव और इंडिया के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट चला था और उस कॉन्फ्लिक्ट के नुकसान इतना मालदीव को उठाना पड़ा कि आज मालदीव बैंकक्रप्ट हो गया। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने उल्टा बोला था, तो उन्होंने लोगों ने क्या किया, इंडियन लोगों ने मालदीव के साथ सफारती तल्लुकात ख़त्म कर दिए। लोगों ने होटल्स बुकिंग कैंसिल कर दी, फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, गए नहीं मालदीव। आज मालदीव बैंकक्रप्ट हो गया। क्या इंडिया से पंगा लेना सारे मुल्कों के लिए खतरा हो गया? यस, पाकिस्तान को चाहिए किसी से पंगा न ले, अपनी मीशत को अच्छा करे। मालदीव को भी चाहिए। मालदीव को इंडिया से पंगा लेना चाहिए? नहीं जाना, लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इसलिए कि उसके पास पावर नहीं है, इंडिया के पास पावर है। अच्छा। और वो जज्बाती भी हैं, उनके पास पावर भी है, वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, इसलिए मालदीव को पंगा नहीं लेना चाहिए। सर हम तो कहते हैं हम में ज़्यादा जज्बा। अरे चचा, अगर लोग अच्छे नहीं होते तो हर समय पर हर टाइम पर हम मालदीव की मदद करने के लिए खड़े हैं। आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े थे। आपको शायद याद नहीं होगा, या जो हिंदुस्तान काम करता है वो आपको बताए नहीं जाते, इसलिए आपको पता नहीं होगा। नहीं, जज्बे का बात नहीं है। दुनिया में रहने के लिए जज्बा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, ये गलत बात है। ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे गांव में, हमारे लाहौर में कंगले लोग हैं, वो बदमाश होते हैं, वो पावर है नहीं, वो एकदम लड़के जेलों में चले जाते हैं। जेलों में चले जाते हैं। थोड़े एक मिनट का फैसला पूरी जिंदगी के लिए हम वापडा में हैं, तो हम किसी से पंगा नहीं लेते, पैसे कमाते हैं, बड़े प्यार में बोलते। बड़ी अच्छी बात की आपने। सर कैसे देखते हैं आप अभी के जो मामलात हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी आप देखें, एक ही टाइम में दो मुल्कों ने सफ़र शुरू किया, इंडिया और पाकिस्तान, किस तरह से मईशत को देख रहे हैं आप? आपने क्या कुछ देखा इस मुल्क के अंदर? क्या आपने कभी सोचा था कि ये हालात आन पड़ेंगे? पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ी खास जगह है। अमेरिका ने इसे तबाह कर दिया। अच्छा। हमारे कुछ जर्नैल अमेरिका में पलटे हैं, वो 10-12 जर्नैल वो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो वहाँ से अमेरिका से पैसा लेते हैं, वो सही बात है, नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर यहाँ जमहूरियत आ जाए परमानेंट तो मुल्क A1 हो सकता है। जमहूरियत आ जाए? जमहूरियत आ जाए। जमहूरियत तो है तो सही। नहीं, ये अयूब खान से लेकर आज तक जमहूरियत नहीं है बेटा, बहुत छोटे हैं। जमहूरियत अभी देखी तो थी हम लोगों ने, हम सभी ने देखी थी जमहूरियत। इमरान खान जीत रहा था, इमरान खान जो निर्दलीय लोग थे वो जीत रहे थे, लेकिन फौज ने क्या पासा पलटा है कि पूरी की पूरी राजनीति तितर बितर हो गई है। इमरान खान रो रहा है जेल में बैठ कर कि मैं जीत रहा हूँ। यहाँ पे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ की बातें चल रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें भी ज़्यादातर डिबेट हो रही है। यही है आपकी राजनीति या आपके यहाँ पर जमहूरियत का हाल। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ 81 का। हमने तो बताया तो जाता कि ये जमहूरियत है। झूठ है। जमहूरियत नहीं, अंडरग्राउंड बैक में फौज है, अपनी मर्जी से बनना लेती है, जो भी काम करने उनके खिलाफ काम करता है वो छोड़ देती है। आज बांग्लादेश भी तरक्की कर गया यार। हाँ, यस, वहाँ फौज नहीं है, इंडिया में फौज नहीं है, सच्ची बात है। बांग्लादेश में फौज नहीं है, वो बांग्लादेश ने पाकिस्तान बनाया था, वो लायक है, हमने कहाँ पाकिस्तान बनाया था। यार सच में जो बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है हमारा दुश्मन? हाँ, इंडिया वो ना मजहब हमारे को पसंद नहीं करता, इसलिए दुश्मन। वहाँ पर पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान रहते? नहीं, मुसलमान की पावर नहीं है ना, इसलिए वहाँ पे सबसे पहले तो इन्हें चाहे पाकिस्तान बनाने नहीं चाहिए था। इंडिया हमारा मुल्क था। अब कश्मीर हम पूरी जिंदगी नहीं ले सकते, क्या फ़ायदा हमें? बांग्लादेश भी क्या, पाकिस्तान ले ही नहीं सकते। सिर्फ ये काम महंगाई है, कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पर तो महंगाई नहीं, उनसे कंट्रोल हो रहा सारा कुछ। ये कंट्रोल अभी तो आपका बलूचिस्तान भी जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा भी जाएगा, और भी जो अन्य आपके जगह हैं वो सारी आपकी धीरे धीरे जाती रहेंगी। आप देखिए पंजाब, वैसे जो पाकिस्तान है ना वो पंजाब के अंदर सिमट के रह जाएगा। जैसे आपने उस देश के हालात कर रखे हैं, उस हिसाब की बात बोल रहा हूँ मैं आपसे।
नहीं ना कर सकते, यही है कि जमहूरियत हो ना परमानेंट, ये कंट्रोल कर सकेंगे। आपने कहा कि हमें अलहदा नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, यस यस। अब वो मुसलमानों का मुल्क था, 300-400 साल, 1 साल अंग्रेज आए, वो चले गए, बड़े रो के हमने क्या किया, तो हिंदुओं ने कहा बनाज आप चले जाएंगे तो ये मुसलमान बड़े सख्त हैं। सही बात है, इन्होंने कब्जा कर लेना था, ये फिर वहाँ ऊपर आ जाते। हमारी हुकूमत होती पूरी हिंदुस्तान पे। सर अगर ये अंकल जाहिल हैं, इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा। जो मोहम्मद अली जिन्ना जाहिल, जिनकी बातें होती रहती है पाकिस्तान में, वो बोल रहे थे कि मुसलमानों को हक हकूक नहीं मिलेंगे, 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती हैं। उनको यह डर सता रहा था कि जब अंग्रेज छोड़कर जाएंगे तो जो हिंदू जो लोग हैं, जो पंडित हैं या जो भी आप बोल सकते हैं, वो लोग सत्ता पे काबिज हो जाएंगे और मुसलमानों को राइट नहीं देंगे, मुसलमानों को दबाएंगे। जैसे कि पिछले समय में जो मुगलिया लोग थे जिन्होंने अत्याचार करे, वैसे अत्याचार होंगे। इसलिए इनको नया मुल्क चाहिए था। इन भाई साहब की जो थ्योरी है बिल्कुल ही अलग है, इसीलिए बोल रहे हैं जाहिल है, पाकिस्तानियों को छाता नहीं चूरन चटाया जाता है खाली। पीछे की थोड़ा हिस्ट्री जाएं तो 5000 सालों से पुराने तो हिंदू रहते थे ना, हमारे आबा अजदाद सारे तो हिंदू थे इस एरिया में। नहीं हिंदू थे, ठीक है। और दादा साहब लाहौर का सोचे, दादा साहब ने सबको मुसलमान किया। मुगल आए इंडिया, वहाँ से बंगला वो अफगानिस्तान से साइड से मुगलों ने आके माशाल्लाह जहाँ इस्लाम फैलाया, कब्जा किया, 300 साल हुकूमत की। ये तो है ना, मुसलमान में पावर है। 5000 साल में बात कर रहा हूँ मैं। वो अभी तो ठीक वो है, वो तो 5000 ठीक है। वो उस वक्त वहाँ से हमारे सऊदी अरब से लोग यहाँ नहीं पहुँच सके, यहाँ आते होते टाइम लग गया। जब आए तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे पाकिस्तान दुनिया को मुसलमान किया। सर आज जो हम कहते हैं कि भाई मुसलमान ब्रदरहुड, जो ईरान है, अफगानिस्तान है, ये सारे हम भाई भाई हैं, मिडिल ईस्ट सारा हमारा भाई है, लेकिन हमें तो नज़र आता है इंटरेस्ट बेस पे काम हो रहा, भाइयों की तरफ तो कोई देखता ही नहीं। ये कोई भाई नहीं है, ये एक दूसरे पे पैसा नहीं लगाते, मफाद अपना मफाद कर, इसलिए तो पीछे रह गए हैं। यूरोप जो है एक है, अब यूरोप एक है, एक बात करता है, यूरोप आके चला गया। तो हम जो हैं पूरे जो मुसलमान हैं एक हो जाएं तो हम अब भी दुनिया से आगे चले जाएंगे। मिडिल ईस्ट आगे चला गया कैसे? मिडिल ईस्ट से आगे नहीं गया, उनके पास असला ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ अमेरिका की हुकूमत है मिडिल ईस्ट में। हाँ सब कहाँ, वो अमेरिका की हुकूमत है, सऊदी अरब में सब अमेरिका है। वो तो बेचारे मुताज हैं। अच्छा मिडिल ईस्ट सारा मुताज है। मुताज है अमेरिका का। अरे अमेरिका तो हम तो कहते हैं वो तो आज़ाद मुल्क है। नहीं कैसे इन्फ्लुएंस? आई नो आई पोस्ट ग्रेजुएट यार, मुझे पता है, मैंने स्टडी की हुई है। बच्चों वाली बातें नहीं कर रहे बेटा। बिल्कुल सही हो। सर ये जो बातें हम बताते हैं कि दुनिया में देखें, अगर एम्बेसी की बात करें, अमेरिका की सबसे बड़ी एम्बेसी अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में है, तो वो जहाँ पर झड़े गाड़ा हुआ। नहीं अमेरिका के यहाँ अड्डे हैं, वो यहाँ से हिट करता है रूस को, अफगानिस्तान को, ईरान को, पूरे साइड वाले को हिट करता है। उन्होंने अड्डे बनाए हैं, अमेरिका ने, बड़ी सियासत है अमेरिका की। यहाँ पर पाकिस्तान हम कैप्चर है अमेरिका के। तो सर ये हालात अगर रहे तो आपको लगता है कि जिस तरह बांग्लादेश हमसे अलग हुआ और हमारे मतलब कि हम ये भी बात करते हैं कि ये अल्लाह के नाम पर बना, नबी के नाम पर बना, क़यामत तक अगर रहेगा मुल्क, तो बांग्लादेश हमसे अलग होना तो बहुत बड़ा सदमा था। उस टाइम हमने ब्लैक डे नहीं मनाया। हमने गलती की, लेकिन अब इंशाल्लाह अलग नहीं होगा। इंशाल्लाह हम लोग अच्छे हैं सारे। नहीं होगा न्यू नस्ल भी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश करनी चाहिए ना सर मुल्क की तरक्की के लिए। तरक्की हो रही है। कोशिश नहीं कर रहे, नहीं जब तक ये जमहूरियत मुकम्मल नहीं होगी, 5 साल कोई भी आए, इलेक्शन मुकम्मल हो, सही इलेक्शन हो, 5 साल हुकूमत हो, फिर दूसरी हुकूमत आए, फिर हमें तरक्की मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो सर जब तक ये जमहूरियती मामलात सेट नहीं होंगे, जमहूरियत नहीं होगी तो हमें बाहर से कर्जा भी नहीं मिलेगा, हमारे तलकात भी सही नहीं होंगे। ऐसे तो नहीं होता कि 2 साल हुकूमत रहे, उसे ख़त्म करके दूसरी हुकूमत ले आओ, ये ऐसे होता है बेटा। सर अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मालदीव और इंडिया के दरमियान सर कोई मुल्क इंडिया के साथ आज पंगा क्यों नहीं लेता? नहीं, इंडिया पावर में चला गया, इंडिया पावर में चला गया, उसके पास असला बहुत है, बहुत पावर में चला गया, फौज उसके पास बहुत है, वो बहुत खुशहाल टेक्नोलॉजी में। हाँ टेक्नोलॉजी में हुआ, आगे चला गया। 5वीं बड़ी मैशत। हाँ माशाल्लाह इंडिया के पास $600 बिलियन के। यस ये जी सही मानने वाली बात है। आईटी में देखें अमेरिका को बीट कर रहा है। हम हाँ जी यस, हम बहुत पीछे चले गए। ऑटोमोबाइल में जापान को बीट कर रहा है। यस वो भाई जो काम अच्छा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, ये बात गलत है कि हम। हाँ। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए कैसे साबित हुए? नहीं, अपने मुल्क के लिए वो बहुत अच्छा है जी, मानने पड़ेगा ना। मानना पड़ेगा। आया था वो बंदा, जब आया था तो 5वीं बड़ी जो 12वें
तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। लास्ट में थोड़ी तारीफ भी हो गई है मोदी जी की और भारत की, तो अच्छी बात है। हम भाई मेहनत करते हैं इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं। देखिए पाकिस्तान का जमहूरियत वाली बात है वो तो इस तरह से है कि जब तक आपने कंट्रोल पूरा आर्मी को दे रखा है तो आपके देश में जमहूरियत आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और आज तक 74 साल की आपकी उम्र है, पूरे देश की पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, 74 साल उम्र है। इसमें आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या किसी भी सरकार ने टोटल 5 साल कंप्लीट नहीं करे हैं। और जो प्रधानमंत्री बनता है उसको आखिरकार जेल में जाना ही पड़ता है। इस तरह का तो मुल्क है आपका। और मुजम्मिल भाई आपको बात करनी थी मालदीव के ऊपर। मालदीव का एक छोटा टुकड़ा लेने के बाद आपने कोई बात ही नहीं करी मालदीव के ऊपर। तो जिस टॉपिक पे आप बात करते हैं तो प्लीज़ उस टॉपिक के ही ऊपर बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए मैं बता देता हूँ मालदीव के हाल। अभी मालदीव को काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज पड़ रही है सारी चीज़ों की, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा शॉर्टेज पड़ेगी। अभी जो बात चल रही थी ना कि जो इंडिया के जो फौजी हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला ओके हम अपने जो फौजी हैं उनको बाहर ले लेंगे, लेकिन जो हमारी सपोर्ट टीम है वो वहीं पर रहेगी। इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया को। और जो बैंकक्रप्ट वाली बात है तो देखिए इंडिया काफ़ी कुछ सपोर्ट करता है मालदीव को हर चीज़ से, क्योंकि इंडिया नेबरहुड पॉलिसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है इसलिए। लेकिन जब कोई अपना राग अलापने लगे तो थोड़ा टाइट तो होना ही पड़ता है। देखते हैं आगे क्या बात हो रही है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं और आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।